हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आज से मैं आपको इसी किमोनो गेटअप में मिलूंगी जब भी मैं कोई एनीमे मूवी एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। और हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको शिनचैन की एक एनीमे मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है द ग्रेट असॉल्ट ऑन द ड्रीम वर्ल्ड। तो आपको हमेशा की तरह इस एनीमे मूवी की रेटिंग्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप बाद में चेक कर लेना, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को हमेशा की तरह सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ और सब्सक्राइब कर देना, आई बेग यू। और बस इतना ही कहना था वैसे तो मुझे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तब भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी एनीमे मूवीज़ आपको मिलती रहेंगी एक्सप्लेनेशन। और हाँ, वही कहना था वैसे तो मुझे। और तब तक हम वीडियो शुरू करते हैं इस छोटे से प्यारे से इंट्रो के साथ। मूवी की शुरुआत होती है कावागुची के बॉस से, जो कि कावागुची को एक हॉरिबल पनिशमेंट दे रहे थे। अब कावागुची उसके लिए मना कर देता है, और तभी वहाँ पे हिरोशी आता है और वो कावागुची के बॉस को काफ़ी ज़्यादा सबक सिखाता है। अब कावागुची के बॉस जो होते हैं वो कावागुची से माफ़ी मांगते हैं। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एक बहुत बड़ी मछली हैरी का पीछा कर रही होती है और वो हैरी को आके निगल लेती है। वहीं पे अगले सीन पे हम मित्सी को देख पाते हैं जो कि एक्टर के साथ होती है, और तभी वहाँ पे वहीं बड़ी मछली आ जाती है और वो मित्सी को भी निकल देती है। दूसरी तरफ हम हिमामारी को देखते हैं जो कि अपना रॉक बनाए बैठी होती है, और तभी वहाँ पे वहीं बड़ी मछली आके हिमामारी को भी निकल जाती है। दूसरी तरफ हम उनके पेट शीरो को देख पाते हैं जो कि बहुत लंबा हो चुका था और उसी मछली से दौड़ रहा था, और लेटर ऑन वो मछली शिनचैन को भी निगल जाती है। अब दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ये सारे लोग एक बहुत ही सुंदर सी दुनिया पे होते हैं। अब यहीं पे मूवी का इंट्रो हमारा शुरू हो जाता है, और इंट्रो करीबन 1 मिनट तक लास्ट करता है। फिर उसके बाद मित्सी आके शिनचैन को उठाती है नींद से, और फिर हम देख पाते हैं कि हैरी बताता है कि उसे एक मछली का सपना आया था। और उतना ही नहीं, धीरे धीरे सब बताते हैं कि सबको वही सपना आया था। अब इसके बाद हैरी बताता है कि अखबार में छपा है कि कोशिकाया नाम की एक सिटी में लोगों को बहुत सारे नाइटमेयर्स आ रहे थे और वो फाइनली बंद हो चुका है। दूसरी तरफ वो बताता है कि शहर में कासुकाबे में काफ़ी सारी अजीब चीज़ें हो रही हैं और वो चीज़ें भयानक हो है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन स्कूल जाता है और वो अपने सपने के बारे में दोस्तों को बताता है, और फिर उन्हें पता चलता है कि पूरे कासुकाबे शहर को ही वही सपना आया था। उसके बाद क्लास में एक नई लड़की आती है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और अपना नाम बताती है साकी। अब दोस्तों, यहाँ पे सारे लोग साकी से दोस्ती करने जाते हैं और नैनी साकी से जलती है। उसे लगता है कोई इसे भाव नहीं देता, और एक्चुअल में कोई इसे भाव नहीं देता। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साकी नैनी को बहुत ज़ोर का धक्का मारती है, और हमें पता चलता है साकी एक बहुत ही ज़्यादा रूड और एक वियर्ड लड़की होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात हो गई है, और वो रात भयानक थी एक तरीके से। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक मशीन चालू कर दी जाती है, और उस मशीन में से एक लेयर निकलता है जो कि पूरे कासुकाबे में फैल जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन और जितने भी लोग थे कासुकाबे के, वो उसी ड्रीम लैंड में होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब जो भी चाहूँ उस ड्रीम लैंड में बन सकती है। ऐसे ही मसाओ एक मांगा राइटर बनता है। फिर उसके बाद एक पिग आके हैरी और मित्सी को उठाता है और किसी टनल में जाके फेंक देता है, और वो टनल एक और वर्ल्ड से कनेक्टेड थी। अब दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कि जितने भी अडल्ट्स थे सबको उसी वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, वो वर्ल्ड काइंड ऑफ हेल जैसा था, क्योंकि उधर लोगों को टॉर्चर किया जाता था। अब यहाँ पे दूसरी तरफ सारे बच्चे मस्ती में थे, और हमें साकी और उसके फादर दिखाए जाते हैं जिनकी कॉन्वर्जेशन सही नहीं लग रही थी। फिर उसके बाद हैरी और मित्सी चौंक के उठते हैं अपने सपने से, और हमें दिखाया जाता है कि शुरुआत में जो मशीन स्टार्ट की गई थी उसे अब डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। अगले सीन में सुबह हो जाती है और साकी के फादर उसे ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि साकी का स्कूल में बच्चों के साथ हाथापाई हो जाती है, और शिनचैन उसे आके रेस्क्यू करता है। उसके बाद नैनी आती है साकी के पास और वो उसे कन्फ्रंट करती है कि उसने शिनचैन को थैंक यू तक नहीं बोला। फिर हमें दिखाया जाता है कि वापस सब लोग उस ड्रीम वर्ल्ड में चले गए थे, और हमें दिखाया जाता है कि जो मसाओ था उसे भी सेकेंड ड्रीम वर्ल्ड ऑफ टॉर्चर पे
भेज दिया जाता है। मसाओ को वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब वो सब नींद से जाग चुके थे और शिनचैन और उसके दोस्त साकी के घर गए थे। साकी शिनचैन के ऊपर पहले तो गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि नैनी उसकी दोस्त है। फिर नैनी उसे कासुकाबे डिफेंस फोर्स में इनवाइट करती है और फिर साकी उनके कासुकाबे डिफेंस फोर्स की एक मेंबर बन जाती है। फिर दिखाया जाता है कि हैरी अपने नाइट ड्रीम से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और फिर वो सब सो जाते हैं और रात को हैरी और मित्सी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं करता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है साकी और उसके फादर बात कर रहे हैं और हमें पता चलता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की वजह से हो रहा है। कज़ामा इनकी बातों को सुन लेता है और अगले दिन शिनचान और बो खेल रहे होते हैं और कज़ामा अब तक उनके पास नहीं आया होता। साकी थोड़ी उदास सी बैठी होती है कि तभी वहाँ पे कज़ामा आता है, कुछ वियर्ड सा बिहेव करता है जैसे उसे कुछ पता चल गया हो। कज़ामा आता है और वो साकी से कुछ क्वेश्चंस करता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। नैनी इस बात को सुन के गुस्सा हो जाती है और वह कज़ामा से झगड़ा कर लेती है। फिर उसके बाद कज़ामा पॉइंट्स निकालता है कि साकी की वजह से हुआ है। फिर हम एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पे साकी की मदर ने उसे एक टॉय दिया था और वो टॉय काफ़ी ज़्यादा क्यूट था और साकी उसे हमेशा अपने साथ रखती थी। फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, 6 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। इस मूवी को मैं 100% कंप्लीट करूँगी। डोरेमोन की उस मूवी को मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि स्ट्राइक्स पता ही है आपको। तो हाँ, तो मैं ट्राई करूँगी इस मूवी को कंप्लीट करने की। तो इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा, तब तक कीप सपोर्टिंग टू मी।